फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल BR एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ, जो इसमें चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। इस वीडियो में चलेगी प्रश्नावली 2B। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं कुछ छोटी छोटी बातें करना चाहता हूं, तो फिर प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। तो चलिए इनके बेसिक से चलते हैं, फिर प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे पहला क्या पढ़ाऊंगा? योग का संवरक प्रगुण। ये योग का संवरक प्रगुण होता क्या है, तो इसकी हम डेफिनेशन भी बना दे रहे हैं कि जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब उनका योगफल भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसका डेफिनेशन क्या है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब उनका योगफल भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये योग का संवरक क्या होता है? योग का भी संवरक होता है और गुणा का भी होता है, घटानक भी होता है, भाग का भी होता है। तो इस प्रश्नावली में केवल हम योग के बारे में जानेंगे। जब अगली प्रश्नावली आएगी तो उसमें बताएंगे घटाना, और अगली आएगी जो उसमें सभी बता देंगे। केवल इसमें पढ़िए योग का संवरक प्रगुण। देखिए, योग का संवरक प्रगुण होता क्या है? जब कोई दो पूर्ण संख्या है, पहले आप लोग को पता होना चाहिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो शुरू हो और अनंत तक चली जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि आप लोग को देखना है कि इसके डिटेल से एग्जाम्पल सहित, तो जाकर प्लेलिस्ट में संख्या पद्धति का एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ योग का संवरक प्रगुण। तो देखिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ये तो है डिफिनीशन मोटी मोटी आप लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल जैसे लेते हैं। मान लीजिए 8 प्लस 4 लेते हैं। ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 प्राप्त हुआ। तो ये देखिए, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। जब जोड़ने पर जो प्राप्त हुई है, ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो इसलिए हमने डिफिनीशन क्या लिखा कि जब दो संख्या, ये एक संख्या, ये दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब उनका योगफल क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये पूर्ण संख्या है, तो यही क्या होगा? यही होगा पूर्ण योग का संवरक प्रगुण नियम। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे। और एग्जांपल इसे ले लेते हैं 4 प्लस 3। तो 4 भी एक पूर्ण संख्या, 3 भी एक पूर्ण संख्या, बराबर 4 3 7, 7 भी एक पूर्ण संख्या है। तो यही इसका क्या होगा? योग का संवरक प्रगुण होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके अगला क्या है? योग का क्रम विनिमय नियम। दूसरा क्या है इसका? योग का, इसमें योग का है इसीलिए हम योग का पूरा बताएंगे। जब माइनस वाला आएगा तो घटाने के जितने रहेंगे उसमें सब बताएंगे। जैसे हम यहाँ बता दे रहे हैं योग का क्रम विनिमय नियम। तो जब घटाना का आएगा तो घटाने का क्रम विनिमय, घटाने का क्रम संवरक प्रगुण बताएंगे। तो यहाँ केवल पढ़िए योग का क्रम विनिमय प्रगुण। आप लोग जब फेयर में लिखना तो यहाँ 2 लाइन खींचना है, यहाँ मार्कर सरक जा रहा है इसलिए पूरी सही लाइन नहीं खींच जा रही है। पट्रेस खींचना तो सही से लाइन आएगी। तो देखिए, योग का क्रम विनिमय होता क्या है? तो इसमें डिफिनीशन क्या बनाए कि जब दो पूर्ण संख्या
का योग, जब दो पूर्ण संख्या के योग तथा उनको उनके क्रम को बदलने पर प्राप्त योगफल समान हो, तब वह योग का क्रम विनिमय प्रगुण होता है। जब दो पूर्ण संख्या का योग तथा उनके क्रम को बदलने पर प्राप्त योगफल समान हो, तब वह योग का क्रम विनिमय प्रगुण होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, ये डिफिनीशन कोई नहीं पूछेगा, बस इसमें ऐसे आएगा टिक मार वाला बहुविकल्पी आएगा, तो आप लोग को बताना रहेगा कि इनमें कौन सा योग का प्रगुण नियम संवरक प्रगुण है कि योग का सहचर प्रगुण है या योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। तो और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग को बताना होगा, वहाँ डिफिनीशन नहीं पूछेगा। हम डिफिनीशन इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, एग्जाम्पल इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ जाए। तो देखिए एग्जाम्पल हम जैसे ले लेते हैं, जैसे 4 + 3 है, 3 को जोड़ने पर 7 प्राप्त हुआ ना। तो इसमें डिफिनेशन में क्या कहा, जब दो पूर्ण संख्या के योग, हमने योग कर दिया 7 आया, तथा उनका क्रम बदलने पर, तो क्रम इसका बदल दीजिए, तो 3 और +4, तो अब भी तो कितना आएगा, 3 और 4 7। कहने का मतलब है कि कोई आप लोगों को एक गाल पे यहाँ तमाचा मारता है, यहाँ इधर तमाचा मारता है, तो तमाचा ही तो मारा है, लात तो मारा नहीं। इसी प्रकार यहाँ भी होता है कि 4 + 3 = 7 हुआ, तो इनके जब क्रम में बदल देते हैं तो इनका भी योग कितना होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए, तभी ये क्रम विनिमय का नियम फॉलो करेगा, नहीं करेगा। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं 8 + 3 और यहाँ 11 आता है, तो यहाँ 3 + 9 लेते हैं, तो यहाँ 12 आ जाता है। तो ये योग का क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसमें यह लिखा रहता है कि A + B = B + A, कहीं ये भी लिखा रहता है A + B, फिर इसका क्रम ही बदला तभी तो B + A हुआ। तो यहाँ योग का क्रम विनिमय नियम के बाद यह डिफिनेशन अपने बनाए हैं, हम किताब में नहीं लिखी। उसके बाद ये वाला सूत्र लगा देता है, फिर एग्जाम्पल ले देता है, बस और कुछ नहीं करता है। तो हमें सीधा से याद करना है क्या, क्रम विनिमय नियम। तो 4 + 3 = 7, या कहीं ऐसा भी लिखा रहता है 4 + 3 = 3 + 4, वही बात हुई। इसके बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। तो यही इसका क्या होगा, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। अभी मोटा मोटा समझिए, जब आगे चलेंगे तो अच्छे समझ में आता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं, योग का सहचर नियम क्या कहता है। तीसरा क्या है, योग का सहचर प्रगुण। योग का सहचर प्रगुण क्या होता है कि जब यहाँ 3 पूर्ण संख्याएं रहेंगी, पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं तो हर जगह कहाँ मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगी। जब कक्षा 8 7 में जाएंगे या 8 में जाएंगे तो वहाँ परिमेय संख्या मिलेगी। तो यहाँ जहाँ योग का सहचर प्रगुण है ना, तो वहाँ लिखा रहेगा, यहाँ योग का जहाँ पूर्ण संख्या लिखा रहेगा ना, तो वहाँ परिमेय संख्या लिखा रहेगा। जिस चैप्टर का नाम रहेगा उसी पर आधारित सवाल और एग्जाम्पल लेते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ योग का सहचर प्रगुण, तो जब दो पूर्ण आया, जब 3 इसमें 3 जब 3 पूर्ण संख्या, मान लीजिए 3 2 3 4 है, इनको कैसे, पहले इसमें सूत्र क्या बनता है, A + B + C बराबर बनता है A + B + C। यही किताब में कहीं आप लोगों को देखने को मिलता है।
तो यहाँ एग्जाम्पल पे यही पर रख लीजिए। अगर यदि इस प्रकार का ही मिलता है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ सहचर प्रगुण होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस एग्जाम्पल मान लीजिए रख रहे हैं। तो 2 है तो पहले 2 प्लस ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो 3 इसमें भी है, तो 2 फिर 3 फिर प्लस 4 बराबर, फिर ए है तो ये 2 प्लस बी क्या है 3 है, फिर प्लस 4। अब इनको जोड़िए तो देखिए सबसे पहले जब कोष्टक कहीं लगा रहता है तो सबसे पहले उनको कोष्टकों को हल किया जाता है। तो पहले 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, फिर प्लस 4 है तो उसी प्रकार एक बार लिखेंगे, फिर बराबर 2 प्लस अब 3 और 4 है तो जोड़ेंगे तो 7, अब 5 और 4 9 और 2 और 7 9। यहाँ योग का सहचर नियम में दोनों LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं। ठीक दोस्तों, तो यही है इसका योग का सहचर प्रगुण नियम। तो अब बात आती है इनको संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इनको संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, 2 3 4 है, तो इनको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। तो क्या करना है, तो पहले इनको सबको जोड़ लीजिए, 2 3 5 5 और 4 9 9 आया तो 9 से एक अधिक संख्या रेखा पर खींचना है। संख्या रेखा क्या होता है, एक सीधी लाइन होती है इस प्रकार, ये संख्या रेखा को खींच गया। उसके बाद अब प्लस में 9 आया है ना, तो 0 के राइट साइड की तरफ चलेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने कहा ना एक और लेना है, 1 2 अधिक कर कर लिखना है, जितना इनके जोड़ने पर आए 1 2 कर कर अधिक लिखना है। उसके बाद क्या करते हैं, तो देखिए जोड़ने पर कहाँ से आया, हर बार इसमें 0 से उठा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ संख्या का अभी बता रहे हैं कहाँ गिरा जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान होता है पहले 0 से ही उठता है। तो इसी प्रकार मैथ में भी है, यहाँ हम 0 से उठेंगे। तो देखिए इनको जोड़ने पर कितना आया है, 9 आया है, तो पहले 0 से हमको उठना है और 9 पर जाकर हमें गिरना है। तो 0 से उठे हैं, कहाँ तक जाएंगे, 9 तक। यहाँ अब इधर गए हैं तो ये चिन्ह, ये वाला, अब पूछेंगे ये वाला चिन्ह काहे लगाए हैं, तो देखिए इस 0 से राइट साइड की तरफ गए हैं ना, तो इसलिए इसका चिन्ह बनाया गया है। तो देखिए पहले कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 जो जहाँ लिखा है तो वहाँ पे टिक मारेंगे। तो उसके बाद 0 से हमने बताया कि 0 से उठना है, और 1 2 और 0 पे नहीं गिना जाता है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि आप लोग किसी डाल को काटना है आपको, तो जो डाल को काटना है उस पर तो आप बैठते नहीं है, अन्य डाल पर बैठकर इस वाली डाल को काटना है। तो उसी प्रकार मैथ में क्या होता है, जब यहाँ मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं तो इस वाली सबको डाल को काटना है, तो ये वाली तो डाल आप लोग काटेंगे नहीं, तो ये वाली को नहीं गिना जाता है। एक पहले कितना है, 2 है, तो 2 0 के राइट साइड तरफ चलना है, तो 1 2 इसीलिए हमने 2 यहाँ लिख दिया है। तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ अब इधर राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड का सिंबल बनाएंगे ये। अब यहाँ आ गए ना, तो इस वाले डाल पे अब बैठ गए, तो इस वाले डाल को नहीं काटेंगे। 3 लिखा है तो 3 यहाँ गिनेंगे, 1 2 3 यहाँ आए हैं, तो इसी प्रकार यहाँ भी यही बना देंगे। तो ये बनाए, तो इधर गए हैं राइट साइड की तरफ, तो राइट साइड का सिंबल बना देंगे ये। अब यहाँ पर बैठ गए, ये सब डाल क्या हो गई, कट गई। तो अब यहाँ आ गए, तो अब देखिए 4 लिखा है तो 4 और इधर जाना है, तो 1 2 3 4। देखिए ये संख्या रेखा पर निरूपित प्रदर्शित हो गया। तो देखिए यहाँ कितना था, 2 गए हैं तो 2, और यहाँ कितने गए हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 और यहाँ 4, और यहाँ से यहाँ तक जब गए हैं तो कितना आया था, 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9। बस यही प्रदर्शित हो गया है। ठीक दोस्तों, तो अभी आप लोग को प्रश्न में आएगा ये लिखा रहेगा, तो आप लोग को ऐसे बनाना होगा। ठीक दोस्तों, कैसे रहेगा, 2 + 3 + 4 बराबर 9।
तो इसे कहेगा संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ाएंगे। देखिए चौथा आता है योग का तत्समक अवयव। ये क्या होता है कि जब किसी पूर्ण संख्या में जीरो से जोड़ते हैं तो उसका मान वही रहता है। यही क्या होता है, योग का तत्समक अव्यय होता है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 1 में हम जीरो जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 5 में हम जीरो जोड़ेंगे तो इसका मान भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। 10 में हम जीरो जोड़ेंगे तो इसमें 10 ही आएगा। यदि जीरो को हम 10 में जोड़े तब भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये क्या है, यह है योग का तत्समक अव्यय नियम। ठीक दोस्तों, किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ने पर उसका मान वही रहना चाहिए। तो वहाँ क्या कौन सा नियम होगा, ये योग का तत्समक अव्यय। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। चलिए पहले एक और छूट गया है, इसको देख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवर्ग प्रगुण फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है। तो आंसर है नहीं फॉलो करता है। क्यों, हम देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है 8 - 5। तो हमने क्या बताया था, संवर्ग प्रगुण में क्या होता है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जब जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। तब जब दो पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो उसका मान जो आए वो भी क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या भी होना चाहिए। तो देखिए यदि इसको हम घटा रहे हैं 8 5 3, 8 को 5 से घटाएंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार यदि हम 5 और 8 को घटाएं तो इसमें घटेगा तो घट तो जाएगा, लेकिन चिन्ह कहेगा रहेगा माइनस का 3 आएगा। तो माइनस का 3 पूर्ण संख्या है, तो माइनस का 3 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा, जो पूर्ण संख्याओं पर योग जो घटाने का संवर्ग प्रगुण है ये संवर्ग प्रगुण का फॉलो नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल ले लिए, समझ में आ गया है। तो चलिए अब प्रश्नावली तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो पहले मैं संख्या रेखा को जिस प्रकार यहाँ बना है उस प्रकार बना रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए इस प्रकार बना है, तो इसमें करना है तथ्यों लिखना है। तो इसमें मतलब तथ्यों का मतलब होता है कि अंक लिख दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पहले 0 से उठे हैं 9 तक गए हैं, तो यहाँ 9 है लेकिन उसमें 9 नहीं लिखा है। तो फिर देखिए यहाँ 0 से उठे हैं और 4 पर जा गिरे हैं ना, तो 1 2 3 4, तो पहले लिखेंगे 4। ये चले नहीं रहा, देखिए 4 है तो पहले 4, फिर उसके बाद 4 के बाद फिर इधर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5, फिर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। तो देखिए यहाँ से अब जोड़ेंगे पूरा तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इस गिन कर लिखना है। पहले 0 है तो 0 को छोड़ना है, फिर 1 2 3 4 है तो 4 पर जाकर गिरे हैं ना, 0 से उठे 4 पर गिरे ना, तो पहले 4 लिख देंगे बिना सोचे समझे। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, फिर जब 4 पर बैठे तो 4 को नहीं गिनेंगे, जिस प्रकार दाल को नहीं काटते हैं। तो फिर इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो एक बार चेक कर लीजिए क्या हमने यहाँ जो पूरा गिनेंगे तो जोड़ने पर पूरा सही आ रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ देखा कि पूरा गिने तो 9 आया और जोड़ने पर 9 आया, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अब दूसरा क्या कह रहा है। देखिए ये पहले का दूसरा नंबर है, पहले कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर है। इसमें कह रहा है योग के तथ्यों को लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ ये चिन्ह बना है, बस आप लोगों को गिनना है। बस थोड़ा समझ लीजिए बात। देखिए पहले 0 है तो 0 को जब 0 के बाद यहाँ 5 लिखा है ना, तो कुछ ना लिखिए, केवल पहले जितना 5 लिखा है तो यहाँ कितना लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का योग का तथ्य कह रहा है ना, तो इसलिए प्लस लगाएंगे। तो उसके बाद जब इसको यहाँ छोड़कर
इसको फिर यहाँ से इधर जाएंगे, जितना लिखा है उसको जोड़ लेना है। तो इधर से कितना गए हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो बस 6 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए, 6। तो कितना आएगा, 6 5 11। तो देखिए 11 इसलिए यहाँ दर्शाया है। तो बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। बस इतने में लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। मैथ से क्यों डरते हैं, क्योंकि उनको आता नहीं। इसलिए जिस दिन से आने लगेगा ना, मैथ एकदम इजी लगने लगेगा। और मैथ कब आएगा, जब आप लोगों को छोटी छोटी बातें पता होगी तब आएगी मैथ। तो इसी प्रकार देखिए, फिर से एक बार मैं इसको बता दे रहा हूँ कि जहाँ जीरो से पहले कुछ नहीं करना, जितना यहाँ आकर जीरो से उठकर जहाँ गिरे हैं ना, तो उसको पहले लिख दीजिए। यहाँ 5 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये 5 को छोड़कर इधर 5 से उठे हैं और जहाँ गिरे हैं ना, तो 5 को छोड़कर जहाँ गिरे हैं वहां तक की संख्या को गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दीजिए। और फिर योग का तथ्य कह रहा है इसलिए प्लस। अब जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 11। और देखिए यहाँ जोड़ने पर भी 11 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए इसलिए यहाँ दर्शाया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बस केवल इतना लिखना है, एक लाइन। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अभी तक ये संख्या रेखा पर था, हमें तथ्यों में दिखाना था, लेकिन अब तथ्यों में लिखा रहेगा, संख्या रेखा पर दिखाना होगा। इसी प्रकार लिखा रहेगा, बस आप लोग को अब इस प्रकार बनाना है। तो मान लीजिए पहले इसको समझ लीजिए। देखिए 5 + 6 और बराबर 11 लिखा है ना, तो 0 से उठकर हमें 11 पर गिर जाना है। पहले संख्या रेखा खींच लेना है। 11 है तो 11 से 1 2 अंक और बढ़ाकर लिखेंगे। 1 2 हमने अंक बढ़ा दिए, इसमें भी बढ़ाया है। तो पहले 11 तक 0 से उठकर 11 पर खींचकर ऐसे लाइन खींच दीजिए। ये लाइन क्यों खींची है, क्योंकि हमने 0 से उठकर राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो ये राइट साइड का सिंबल है। तो इस प्रकार हमने बना दिया। ओके, उसके बाद क्या करना है, देखिए अब 0 पर है तो 0 को नहीं गिनना है। 5 लिखा है तो केवल आपने कुछ नहीं करना, 5 पर जाकर बैठ जाना है। 0 से उठना है, जाकर 5 पर बैठना है। उसके बाद राइट साइड की तरफ जो सिंबल होता है उसको लगा दीजिए। तो हमने लगा दिया। अब 6 लिखा है, ये 6 लिखा है, तो अब 5 को छोड़कर 6 उधर गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ दर्शा दीजिए। अब 5 से उठेंगे, जाकर 11 पर गिरेंगे, तो बस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जब यहाँ तक गए हैं तो कितने गए हैं, 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब फिर यहाँ से यहाँ तक भर में कितने अंक है, कितने आगे बढ़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बढ़े, तो यहाँ 6 लिख दिए। इनको जोड़ने पर कितना आया है, 11 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। बस इतना करना है। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं अब दूसरा क्या कह रहा है। देखिए पहले इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला नंबर कह रहा है कि 5 + 4, 5 + 4 = 9। अब जितना योग पर आया यहाँ 9 आया, तो 1 2 अंक हम बढ़ाकर संख्या रेखा, पहले सबसे पहले आप लोगों को संख्या रेखा खींचना है। तो पहले सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ सीधी लाइन इसलिए नहीं खींच रही क्योंकि मार्कर सरक जा रहा है। आप लोग पटरी से फेर में आप लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है दोस्तों, तो 0 से गिनेंगे। पहले लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद क्या करना है, देखिए पहले कहाँ है, 5 है, तो जहाँ 5 पर है वहाँ थोड़ा सा डॉट कर दीजिए। ये 5 दूसरे मार्कर से मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ 5 है, तो पहले जितना का है ये 5 का है, तो 5 कर देंगे। अब हमें 0 से उठना है, जाकर 5 पर गिर जाना है। बस कुछ नहीं करना, 0 से उठना है और जाकर 5 पर गिरना है। अब राइट साइड की तरफ गए तो राइट साइड का सिंबल ये। उसके बाद अब देखिए 5 के बाद क्या करेंगे, 5 को नहीं गिनेंगे। उसके बाद 4 यहाँ लिखा है, तो 4 अंक आगे बढ़ जाएंगे। 5 को नहीं गिनना है क्योंकि जिस डाल पे बैठे हैं उस डाल को हम नहीं काटते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5, कितना लिखा है, 4, तो 4 तक जाएंगे। 1 2 3 4, बस 4। अब 5 से हमें उठना है, कहाँ गिर जाना है, 9 पर। राइट साइड तरफ गए तो राइट साइड का सिंबल। अब देखिए
इतना होने के बाद क्या करेंगे, अब फिर 9 आया है ना, तो 0 से 9 तक एक सिंबल फिर बना देंगे, 0 से 9 तक। बस यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ही सिंपल है। बस आप लोग को बस इस अभी तक आप लोग को इसका बना रहता था, तथ्यों में लिखना था, लेकिन अब तथ्यों में लिखा रहेगा। अब आप लोग को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब देखिए इसका दूसरा नंबर अपने से कर लेंगे, तीसरा भी अपने से कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, आप लोग पहले कर लीजिए वीडियो रोक कर, फिर जब नहीं आएगा तो हम तो है ही है, पहले कर लिए होंगे। अब देखिए अब आप लोग वीडियो रोक कर लिख लिया करिए, क्योंकि हम लोग आपके सामने तो है नहीं, आप लोग को देखते ही तो है नहीं कि आप लोग अभी तक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। बस मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे क्या पता कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सही से कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से लिखिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो कहीं नहीं जाएगी, चैनल पर ही रहेगी, तो उस पर जाकर आप कभी भी देख सकते हैं, और बिना निःशुल्क आप लोग को एकदम फ्री रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अब दूसरा, ज़्यादा बक बक नहीं करते हुए। तो देखिए 0 + 5 है, 0 + 5 है, यही लिखा है, और बराबर 5 लिखा है। तो इनको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 5 आया यहाँ, तो 1-2 अंक बढ़ाकर हमें 6-7 लिख देना है। तो पहले एक संख्या रेखा खींचना है। ये संख्या रेखा खींचने के बाद क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 और ये 6 7। आप बढ़ा सकते हैं जितना आपका मन कर रहा है, लेकिन 5 से 2 और बढ़ाना है बस। उसके बाद आपका मन कर रहा है तो 8 9 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 है तो 5 के 2 अंक और होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले 0 कह रहा है, तो 0 से उठे 0 पर गिरे, कोई दिक्कत नहीं, बस 0 पर दर्शा दीजिए। अब फिर 5 0 कहाँ जाना है, यहाँ आए थे, अब फिर 5 और आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो 0 से उठे कहाँ तक गए हैं, 5 पर, तो ऐसे दर्शा देंगे। अब राइट साइड की तरफ गए तो राइट साइड का सिंबल, फिर अब देखिए अब जोड़ने पर 5 आए हैं ना, तो 0 से उठेंगे और 5 पर जाकर गिर जाएंगे। इसको ऊपर थोड़ा सा बनाएंगे, और फिर 5 आया है तो 5 पर जाकर क्या करेंगे, गिर जाएंगे। अब राइट साइड की तरफ गए तो राइट साइड का सिंबल बना देंगे, ये या इसका क्या हो जाएगा, या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए अब तीसरा क्या कह रहा है, वीडियो रोक कर लिख लीजिए। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, प्रश्न तीसरा है 2 3 4, 2 + 3 + 4 = 9, ये दिया है। अब इसको बनाना है। तो देखिए पहले क्या करना है, संख्या रेखा खींचना है, लेकिन कहाँ तक, तो यहाँ जोड़ने पर कितना आया है, 9 आया है, तो 1-2 अंक बढ़ा कर करना है। तो देखिए ये संख्या रेखा खींच दिया, उसके बाद दर्शा दीजिए 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। उसके बाद देखिए अब अभी तक तो हमने पढ़ा था 2 अंक तक, लेकिन अब 3 अंक आ गया, तो इसमें क्या ज़्यादा लंबा प्रोसेस रहेगा क्या, नहीं, बस केवल समझने की ज़रूरत है बस। तो देखिए क्या करना है, पहले 2 लिखा है तो 2 पर दर्शा दीजिए, 2 पर हमने दर्शा दिया। अब 0 से उठेंगे कहाँ जाएंगे, 2 पर गिरेंगे, तो राइट साइड की तरफ गए इसलिए राइट साइड का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद अब 2 आ गए ना, तो अब 2 को छोड़कर अब 3 और आगे बढ़ना है, तो 1 1 2 3। अब 2 से उठकर कहाँ गिरना है, 5 पर। ये सिंबल क्यों बन रहा है, क्योंकि राइट साइड की तरफ गए हैं। अब उसके बाद 5 पर आए तो 5 को नहीं गिनेंगे, और 4 और आगे बढ़ जाएंगे, तो 1 2 3 4। अब 5 से उठेंगे 9 पर जाकर गिरेंगे।
उसके बाद और एक क्या करना है, अब देखिए 9 आया है ना जोड़ने पर, तो 0 सूट पर सीधा जाकर कहाँ गिरेंगे, 9 पर गिरेंगे। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो रोक कर फिर से लिख लीजिए। तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है इसमें, इसकी पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला नंबर करेंगे। इसमें पहला पूरा 3 क्वेश्चन दिए, मैं तीनों को पहले लिख रहा हूं। पहले 345 प्लस 789 बराबर है, खाली स्थान है, उसके बाद प्लस 345। दूसरा है इसका 2889 प्लस 0 बराबर है, खाली स्थान। उसके बाद तीसरा है 234 प्लस 456। उसके बाद कोष्टक बंद, फिर है 779 लिखा है। उसके बाद खाली स्थान, फिर लिखा है प्लस कोष्टक बंद 456 प्लस 789। उसके बाद देखिए अब खाली स्थान है, इसमें खाली स्थान पर आप लोग को भरना है। तो देखिए अब खाली स्थान को भरना है, तो देखिए ये अगर हम इसको पूछे, मान लीजिए यहाँ हमें पूछे कि ये कौन सा प्रगुण है, तो आप लोग सिंपली बता देंगे कि ये क्या है, क्रम विनिमय है। क्योंकि यहाँ क्रम बदल गया है, इसलिए ये क्रम विनिमय है। जब क्रम बदल गया तो यहाँ कितना है 345, तो 345 यहाँ भी है, क्या नहीं इधर 789 नहीं, तो यहाँ क्या भर जाएगा 789। बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 0 है, तो ये कौन सा नियम है, ये है योग का तत्समक अव्यय नियम। क्योंकि हमें और योग का तत्समक अव्यय नियम क्या कहता है कि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो उसका मान वही रहता है। तो पूर्ण संख्या कितनी लिखी है, 2889 लिखी, 28 और 89, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा क्या है, ये तीसरा है योग का सहचर नियम, सहचर प्रगुण। तो योग का सहचर प्रगुण क्या कहता है कि पहले देखिए कोष्टक इसमें लगा, पहली संख्या ए और फिर बी में लगा, और ये सी है। उसके बाद जब उधर जाते हैं तो ए और फिर बी फिर सी, लेकिन जब इधर जाएंगे तो बी सी में कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए इसको करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा है 456 लिखा है, तो 456 यहाँ भी है। उसके बाद 789 लिखा है, तो 789 इधर भी है, 789 इधर भी है। तो अब इधर कौन सी ऐसी संख्या है जो इधर नहीं है, तो देखिए ये 234 से इधर नहीं, तो यहाँ क्या भर देंगे 234, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस खाली स्थान को भरते हैं। इधर देखिए 345 लिखा है, तो इधर कौन सी संख्या नहीं लिखा है, इधर 789 नहीं लिखा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अब ये 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 इसमें यदि पूर्ण संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका मान वही रहता है, पूर्ण संख्या। अब ये है योग का सहचर नियम, इसलिए देखिए यहाँ 456 456, 789 उसके बाद कौन सी संख्या इधर नहीं है, 234 नहीं, इसलिए ये 234 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए अब चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। देखिए ये आप लोग को प्रश्न भर बड़ा दिख रहा है, लेकिन बड़ा है नहीं, एकदम 60 है। जिसका जो जितना ही बड़ा रहता है वो बहुत ही छोटा होता है। देखिए कह रहा है पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 शुरू हो और अनंत तक चली जाए। तो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया,
अब घटाने की संख्या हमने बताया है कि क्रम विनिमय में नहीं होते, तो ये प्रश्न भी कह रहा है कि नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो अब कह रहा है कि 3 विभिन्न युग्म मतलब उदाहरण लेकर इसकी जांच करना है कि क्यों नहीं होता है। तो देखिए हम दर्शा दे रहे हैं। पहले इसका उदाहरण लेंगे। हमने बताया था ना कि जो पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय में नहीं है, तो इसका उदाहरण लेकर बताना है। तो देखिए अब पहला उदाहरण मान लीजिए 4 + 2 लिखा है, तो इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन सॉरी, यहाँ घटाने कह रहा है ना, तो घटाएंगे। तो 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 को हम घटाएंगे, क्रम विनिमय में क्या होता है, इसका क्रम बदल जाता है। तो 2 है तो अब यहाँ क्या होगा 4, लेकिन इसको हम घटाएंगे तो -2 आएगा। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ दिख रहा है आप लोग को कि यहाँ हम 4 को 2 से घटाएं तो 2 आया, लेकिन 2 से 4 को घटाएं तो -2 आया। तो क्या ये क्रम विनिमय को फॉलो करता है? क्रम विनिमय क्या होता है कि जब 2 संख्याओं को आपस में जोड़ते या घटाते हैं तो उसका मान क्रम बदलने पर वही रहना चाहिए। तो हमने यहाँ क्रम बदल दिया तो इसका मान तो 1 पहले सही है। जब इसको हम क्रम बदले तो इसका मान क्या है, माइनस में आया है, तो ये समान नहीं, इसलिए ये क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हम रख रहे हैं 8 + 7, इसको हम जब घटाएंगे तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। उसके बाद देखिए इसका क्रम पहले बदलिए, 7 और -8, उसके बाद फिर घटाइए तो 7 में से 8 को घटाएंगे, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह कहेगा आएगा माइनस का, तो ये प्लस में ये माइनस। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या होगा, मान लीजिए कुछ भी संख्या, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी संख्या लेना है, तो 3 और 1 ले रहे हैं मान लीजिए, तो इसको हम घटाएंगे तो पहले 2 आएगा, लेकिन 1 - 3 बराबर -2 आएगा। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण हो गए, यही लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपने बना सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को ये बताना है कि जो घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नहीं होता है, बस यही आप लोग को दर्शाना है। तो हमने दर्शा दिया, आप लोग यहाँ अंक बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं आप लोग कितना सिंपल भाषा में पढ़ा रहा हूँ। ऐसे कोई पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो, और कोई टीचर इतना खराब भी नहीं पढ़ाता कि आप लोग को कुछ आए ना, और कोई टीचर इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाता कि हर एक विद्यार्थी को आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि नई व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये नए चैनल भी नया है और आप भी नए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारे अंदर हौसला बढ़ता है आप लोग को अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर पहुंचाने का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जब कोई नई वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नए जोश तथा नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।